Jai Hind to all of you students. As you know, in previous videos and previous PDF files, we have completed our lesson number 1 and lesson number 2 of our textbooks. Okay, from today onwards, I am starting our lesson number 3, that is ऑफ एक्सपेंस, ऊपरी खर्च या फिजूल खर्च. ठीक है, ऑफ एक्सपेंस का मीन्स होता है फिजूल खर्च. मैं आप लोगों को इस पोएम की पूरी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. लिसन केयरफुली. दिस पोएम इज रिटन बाय फ्रांसिस बेक्सन. ये पोएम फ्रांसिस बेक्सन के द्वारा लिखी गई है. दिस एसे टीचेस अस now how we should manage our financial matters. The author instructs us, his readers, to be strict in spending money. He wants them to spend only a fixed portion of their income to avoid future uncertainties. इस पोएम में इस ऐसे में ऐसे बोल लीजिए आप लोग, इसको पोएम नहीं बोल सकते इसे. ठीक है, इस ऐसे में राइटर ने अपने ऑथर ने हमें समझाया है कि कैसे फिजूल खर्ची को रोका जाए. फिजूल खर्ची को रोकिए ताकि आपके भविष्य में आपके पास इतना पैसा रहे कि आपको वक्त आने पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? नाउ कम टू द समरी ऑफ द पोएम. रिचेस आर फॉर स्पेंडिंग ऑनरेबली एंड इन नोबल एक्शंस. पैसा हमेशा वही खर्च करना, रिचेस का मतलब होता है पैसा, धनराशि. ठीक है, पैसा हमेशा वही खर्च करना चाहिए जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो. बिना ज़रूरत के पैसा खर्च नहीं करना चाहिए. Extraordinary expenses must be limited by the worth of the occasion and by the man's state. फिजूल खर्ची आदमी को गरीब भी बनाती है, असहाय भी बनाती है और फिजिकली उसको तोड़ देती है और मेंटली भी तोड़ देती है. We should spend the money thoughtfully so that the servants might not deceive us or abuse our money. हमें अपना खुद का पैसा खुद संभाल कर खर्च करना चाहिए ताकि सर्वेंट पर, यहाँ पर नौकरों से मतलब नहीं है, यहाँ पर सर्वेंट से मतलब है कोई दूसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन. ओके, हमें अपना खुद का पैसा खुद ही संभाल कर यूज़ करना चाहिए ताकि कोई थर्ड पर्सन भी हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाए और ना हमें वक्त आने पर उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो. A wise man's expenses never exceed half of his income. समझदार व्यक्ति कभी भी अपनी पूरी तनख्वाह नहीं उड़ाएगा, पूरी इनकम नहीं उड़ाएगा. वो हमेशा कोशिश करता है कि आधे से खर्च चल जाए और आधा सेव हो जाए. There is no harm for a great man to look into his own state to avoid sorrow. If we are plentiful in some kind of expenses, we must be frugal in certain. अगर हमें किसी चीज़ की फिजूल खर्ची की आदत है या हमारे परिवार में किसी को फिजूल खर्ची की आदत है तो हमें उसे अवश्य रोकना चाहिए, ज़रूर रोकना चाहिए. We must stop him or her to avoid the expenses. He who is plentiful in expenses of all kinds must decay hasteful caring of one's states hurts one a great deal. और ऐसा करने से हमें ग्रेट डील को परचेज कर सकते हैं, मतलब एक अच्छी चीज़ कर सकते हैं जिससे हमें आगे जाकर फायदा होगा. It proves advantageous both financially and mentally. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली पहले बताया कि ये चीज़ें करने से, पैसा बचाने से हम मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते हैं. A man ought to begin charges carefully. It is not silly to curtail petty charges in comparison with stopping to petty earnings. और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कम खर्चा करता है या कम कमाता है और फिर भी सेविंग करता है तो हम उसके ऊपर हंसें, बल्कि हमें उसके ऊपर गर्व होना चाहिए. वी मस्ट प्राउड ऑन हिम और हर दैट ही और हीज़ वो अपना खर्च कम पैसे में भी चला लेता है और फिर भी सेविंग्स कर लेता है. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे. फॉर टुमारो यू हैव टू रीड दिस ऐसे केयरफुली. आप लोग इस ऐसे को केयरफुली पढ़ लीजिए और
इसकी रीडिंग लगा करके अपनी शब्दों में ओन वर्ड्स में समरी लिखने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं आप लोगों को कल क्वेश्चन आंसर्स PDF कर दूंगी। जय हिंद टू ऑल, थैंक यू।